हेलो बच्चों, केम छो? कैसे हो? मजामा छो? अच्छे हो? लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था एक डाइपोल के लिए, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट मैंने निकाला। ठीक है, आज की जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूं, टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। टॉपिक है हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। टॉपिक ये है, आज का जो टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, आज का टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल का सरफेस क्या कहलाएगा बच्चों? आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? अ सरफेस एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम, सरफेस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, वो आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। इज दैट क्लियर? मैंने बोला एक सरफेस है, यहां पे देख लूं मैं, तो यहां पे देख लूं, तो यहां पे देख लूं, यहां कहीं पे भी देख लूं, या कोई स्फेरिकल सरफेस, कोई भी सरफेस है, अगर उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है तो वो सरफेस आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। मेरी बात आ गई बेटा समझ? वो सरफेस आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। ऐसा सरफेस जिसका हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, ऐसा सरफेस जिसपे मैं कहीं पे भी चेक कर लूं पोटेंशियल सेम, वो सरफेस हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। मेरी बात आ गई समझ? सपोज करो एक ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस के दो पॉइंट लिए मैंने, एक ए पॉइंट लिया, एक बी पॉइंट लिया। ठीक है, लेट करो इस वाले का पोटेंशियल VA है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल VA है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल VB है। मेरी बात आ गई समझ? इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या है बेटा? VB। क्लियर हो गया? तो अगर मैं वर्क डन देखूंगा ना, एक यूनिट पॉजिटिव 1 चार्ज का प्लस 1 चार्ज का अगर मैं वर्क डन देखता हूं, ए से बी तक का जो वर्क डन होगा ना, WAB, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू VB माइनस B होगा ना। अब मैंने चार्ज में तो यूनिट ही ले लिया, डिवाइड बाय 1 है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा? VB माइनस B। ठीक है, और अगर मैं WAB को वर्क डन को 0 मान लूं, लेट कर लो, अगर मैं वर्क डन को 0 मान लूं, ये 0 हो गया, तो VB माइनस VA आ गया। ठीक है, इस VA को इधर ले आओ, VA इज इक्वल्स टू VB, मींस दो पोटेंशियल इक्वल आ गए, VA इज इक्वल्स टू VB आ गया। VA और VB दोनों इक्वल कब आए? जब वर्क डन 0 हो। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कंडीशन होती है, याद रखना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है? कि ऑलवेज वर्क डन 0 आता है। फर्स्ट कंडीशन आपके 1 मार्क में ये आ सकता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक है जी, मेरी बात आ गई समझ? एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, वो आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। इसके बाद मैंने आगे क्या बताया आप लोगों को? आगे मैंने बताया WAB, दो पॉइंट लिए A और B, WAB क्या आ गया? VB माइनस VA। अगर WAB को 0 मान लूं तो पोटेंशियल इक्वल आ गया। मतलब फर्स्ट कंडीशन कि वर्क डन 0 होना चाहिए तो पोटेंशियल इक्वल होंगे। मतलब नेट वर्क डन जो सिस्टम पे होगा ना, कोई भी जो बॉडी होगी उस पे 0 आएगा। ठीक है, और वर्क डन 0 कब होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू, इसकी टर्म में वर्क डन की बात करूं, वर्क डन क्या होता है? इलेक्ट्रिक
dl, E इंटू dl, ठीक है। अब W की वैल्यू 0 कब आएगी? E इंटू dl जब मैं इसका वेक्टर खोलता हूं तो cos 90 बनेगा, एंगल 90 बनेगा, cos 90 बनेगा, तभी तो ये W की वैल्यू 0 आएगी कोई, तभी तो cos 90 0, तो पूरा क्या हो जाएगा 0। मींस वर्क डन 0 कब आता है? जब एंगल 90 बनता है। और एंगल 90 किस किस के बीच में बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो डिस्प्लेसमेंट है dl और इलेक्ट्रिक फील्ड है E। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। सेकंड कंडीशन कि ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, ठीक है बच्चा। तो ये दो बहुत ही एसेंशियल और इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, समझ आ गया। और इसमें आगे कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ आ गया आपको, इसकी कंडीशन समझ आ गई। अब अलग अलग सरफेस के है ना, अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, ठीक है। सपोज करो मैं एक प्लस चार्ज ले लेता हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं, उसकी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी। जब ये बाहर की तरफ जा रहे हैं तो हर एक का अपना एक दायरा होगा, एक सरफेस होगा। इस वाले सरफेस का अपना अलग पोटेंशियल है, इस वाले का अलग है, इस वाले का अलग है। मतलब ये सारे अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है। पॉइंट चार्ज के ऐसे वाइब्रेशन से निकलती है बाहर, ऐसे बाहर जब निकलती है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी ताकत ए पॉइंट पे कुछ है, बी पे कुछ है, सी पे कुछ है। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जितना हम बाहर की तरफ जाते जाएंगे, जितना चार्ज से दूर जाते जाएंगे, उतनी ही उसकी फील्ड इंटेंसिटी कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। समझ आ गया। ये पॉइंट चार्ज के लिए था, प्लस के लिए था। सिमिलरली माइनस के लिए हो सकता है, माइनस के लिए भी ऐसे ही पोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ करेंगे, माइनस के लिए भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे इन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि साइन माइनस है, इसका सबका पोटेंशियल ऐसे होगा, ये सारा सर्कुलर फॉर्म में चलेगा पोटेंशियल। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है, समझ आ गया। अब मैं कहता हूं ये मेरा एक सरफेस है, फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड, ऐसे मेरे पास नंबर ऑफ सरफेस है, ठीक है। और मैं कहता हूं पहला वाला सरफेस ए है, सेकंड वाला बी है, थर्ड वाला सी है। मैं कहता हूं सबका पोटेंशियल सेम है, ए बी सी तीनों का पोटेंशियल सेम है। पता है बच्चा, जितने भी सरफेस हो सबका पोटेंशियल सेम कब होगा? जितने भी सरफेस है सबका पोटेंशियल सेम होगा। सबका पोटेंशियल सेम कब होगा बच्चा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब में से इक्वल निकलेगी। मींस कोई सरफेस है, कितने भी सरफेस हो, अगर उसमें से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, अगर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, मतलब वो सरफेस क्या है? हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ठीक है। ये था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, समझ आ गया। ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, समझ आ गया भाई। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। ये टॉपिक करना है, करेंगे। सपोज करो हमने नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ली, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब इसका अपना अलग पोटेंशियल है। इसके यहाँ पे देख लो, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे देख लो पोटेंशियल सेम होगा। इसका यहाँ पे कहीं पे भी देख लो पोटेंशियल सेम होगा। इसका यहाँ पे कहीं पे भी देख लो पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। मेरी बात आ गई समझ? मैं कहता हूँ मैंने इसका एक एक्सिस ड्रॉ किया, ये वाला
डिस्टेंस है s, ठीक है। ए पॉइंट पे चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कर रहा है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने बोला मैं अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस लेता हूं, s मैंने उसका एक डिस्टेंस लिया s, स्मॉल s से शो कर देता हूं, ठीक है। s मैंने डिस्टेंस लिया, a पॉइंट पे q नॉट चार्ज है, q नॉट चार्ज a से b की तरफ मूव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है जो इससे थीटा है, ठीक है। बताओ भाई रिलेशन समझ आ गया। a q नॉट चार्ज a से b की तरफ मूव कर रहा है और a से b के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो गैप है वो dr दोनों के बीच में गैप है। बताओ भाई क्या होगा इसका वर्क डन, क्योंकि कभी भी मेरे को पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन निकालना होता है। वर्क डन की वैल्यू बताओ भाई क्या होगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू में पोटेंशियल, यही होता है। तो W A से B तक का जो वर्क डन होगा W इज इक्वल्स टू चार्ज Q नॉट और पोटेंशियल में कहता हूं कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे V था, यहाँ पे कुछ हो रहा है, A से B जा रहा है, dr डिस्प्लेसमेंट है, तो चेंज इन पोटेंशियल में dV ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा Q नॉट इनटू में dV। वर्क डन का फॉर्मूला पता है ना, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल होता है, तो ये हो जाएगा Q नॉट इनटू में dV। और इसके आगे बचा माइनस साइन आएगा, इसका आगे साइन माइनस आएगा। माइनस पता है क्यों आया, क्योंकि जितना मैं दूर जाऊंगा मेरा पोटेंशियल घटता जाएगा, ठीक है। क्योंकि सपोज करो ये पॉइंट चार्ज है +1 चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, इसे आगे क्या और डिक्रीज होगा, इसे आगे क्या और डिक्रीज होगा, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो वर्क डन क्या है आपका भाई, Q नॉट इनटू में dV। Q नॉट आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया, dV क्या हो गया आपका पोटेंशियल हो गया, चेंज इन पोटेंशियल, डिक्रीज इन पोटेंशियल, माइनस को लगाया तो भी डिक्रीज कर रहा है। समझ आ गया भाई। एक तो हमारा वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है, और एक वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का। अगर इस फॉर्मूला से A से B तक का अगर मैं वर्क डन निकालता हूं तो क्या आएगा, A से B तक का वर्क डन क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सबसे पहले इसका वेक्टर बोलेंगे हम लोग, वेक्टर ओपन करो, W इज इक्वल्स टू FDR डॉट प्रोडक्ट है cos थीटा, समझ आ गया। FDR cos थीटा आ गया वर्क डन। नाउ W इज इक्वल्स टू फोर्स, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फिजिकल कंपोनेंट में क्या आती थी, फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या आती थी, फोर्स क्या होती है हमारी, चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स F इज इक्वल्स टू Q नॉट इनटू E हो जाएगा, Q नॉट चार्ज है और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो W वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह Q नॉट इनटू में E मल्टीप्लाई बाय dr इनटू में cos थीटा। ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऐड करेंगे हम, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन आ गई हमारी, दोनों में देखो बेटा फर्स्ट और सेकंड में चेक करो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो क्या बन गया हमारा -q इनटू में dv, राइट हैंड साइड फर्स्ट की, सेकंड की राइट हैंड साइड q नॉट e इनटू में dr cos ऑफ थीटा। समझ आ रहा है भाई, q नॉट से q नॉट कैंसिल, e इनटू में cos थीटा क्या आ जाएगा हमारा e इनटू cos थीटा, e इनटू cos थीटा इज इक्वल्स टू dr नीचे आ जाएगा भाई हमारा, सो माइनस का dv अपॉन dr, समझ आ गया, माइनस का आ गया dv इनटू में dr। अब ये e इनटू में cos थीटा है, cos क्या शो करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शो करता है cos, और इसका हॉरिजॉन्टल कौन सी वाली साइड में है, s साइड में, s वाली साइड में, तो क्या हो जाएगा ये मैं यहां पे लिखा हूं बेटा e इनटू s, cos के प्लेस पे मैंने हॉरिजॉन्टल साइड ले ली s, es इलेक्ट्रिक फील्ड s साइड इन s कंपोनेंट इज इक्वल्स टू माइनस का dv बाय dr, ठीक है जी। e इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई वो आई माइनस dv बाय dr, और v पोटेंशियल है, r डिस्प्लेसमेंट है, और जो ये कंप्लीट कंपोनेंट होता है dv बाय dr, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है भाई। तो जो रिलेशन आया हमारा वो रिलेशन आया es इज इक्वल्स टू माइनस का dv बाय dr, मेरी बात आ गई समझ।
दोबारा से बताने का क्लियर हो गया, ठीक है। E इज इक्वल्स टू माइनस का dv बाई dt, क्लियर भाई। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर मैं x कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड x कंपोनेंट क्या होगी, तो इसे लिखेंगे Ex, x एक्सिस में इट इज इक्वल्स टू माइनस का dv बाई dx, इलेक्ट्रिक फील्ड इन x एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इन y एक्सिस क्या होगी, Ey इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dy, y एक्सिस में r के प्लेस पे dx लिखा, यहां पे r के प्लेस पे मैं लिखूंगा dy, एंड Ez क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन z एक्सिस माइनस का dv अपॉन dz, ठीक है। कि पोटेंशियल चेंज हो रहा है z एक्सिस में, पोटेंशियल चेंज हो रहा है y एक्सिस में, पोटेंशियल चेंज हो रहा है x एक्सिस में। तो ये हमारा पोटेंशियल का आया फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आया। E ऐसे हटा देता हूं मैं, E इज इक्वल्स टू माइनस का dv अपॉन dr, समझ आ गया। ये हमारा रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। दोबारा बताना है, समझ आ गया, ठीक है। आगे चलूं मैं, एक क्वेश्चन कर लेता हूं इस पे, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा इस पे, ताकि आपको और समझ आ जाए। वैसे तो इसमें कुछ बचा नहीं है, मैंने अपनी तरफ से आपको क्लियर करा दिया है। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू माइनस का dv अपॉन dr है। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी E इज इक्वल्स टू माइनस का dv बाई dr, ठीक है बच्चा। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन में बोलता हूं, क्वेश्चन है बेटा कि अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 नैनो कूलम, ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 नैनो कूलम की, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 नैनो कूलम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 10 नैनो कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही है। फाइंड आउट द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड आउट द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, dv निकालना है। फाइंड आउट द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल goes up through a distance of 50 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन। वो कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल है निकालना है कितना होगा, कब, जब वो किधर की तरफ जा रहा है, 50 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आएगी, क्योंकि पोटेंशियल जो डायरेक्शन है हमारी, जो चार्ज को मूव करना है वो ऊपर की तरफ मूव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो साइन हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ही चेंज करेंगे। तो ये आएगा माइनस का 10 नैनो कूलम और dr आ गया 50 सेंटीमीटर। निकालो भाई, इससे आसान क्वेश्चन का जन्म नहीं हुआ है आज तक। E इज इक्वल्स टू माइनस का dv बाई dr, को dv निकालना है, dv इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा dr में माइनस e इनटू में dr, क्या आ गया हमारा, dv इज इक्वल्स टू माइनस e की वैल्यू माइनस का 10 और dr कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, सेंटी को मीटर में चेंज करो, 50 अपॉन में 100 हो जाएगा मीटर, तो ये हो जाएगा 1/2, सो मल्टीप्लाई बाय 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा, चेंज इन पोटेंशियल कितना आ गया भाई 5, ठीक है, मेरी बात आ गई समझ, 5 वोल्ट लिख सकते हैं, ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चा, समझ आ गया आप लोगों के। तो मैंने दो टॉपिक आज की क्लास में कवर किए हैं, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कवर किया है, दूसरा रिलेशन कवर किया है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, आप पढ़ते रहें, ठीक है। जो भी आपकी जो सिलेबस वगैरह की कोई भी अगर नई न्यूज मिलती है तो हम आपको देंगे, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, अभी करा रहे हैं, पर जो करा रहे हैं वो सिलेबस में रहेगा ही रहेगा, वो आप याद रखना, क्योंकि स्टार्टिंग किसी भी सिलेबस की कम नहीं होती है, ठीक है। जो मैं करा रहा हूँ उस पर 4 यूनिट बेस करते हैं, तो अगर कुछ सिलेबस कम होता है तो लास्ट में से आपका कम हो सकता है, क्योंकि टाइम जा रहा है ना, इसलिए, ठीक है बच्चा। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, डाउट देते रहो और खुश रहो, ठीक है बेटा।